वेलकम टू ट्रेडर्स फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है। दोस्तों, शेयर मार्केट में रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते हैं रिवॉर्ड के चक्कर में कि उनको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना होता है, लेकिन वो अपने रिस्क फैक्टर को भूल जाते हैं। तो स्टॉक मार्केट में अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट करना आना चाहिए। चलिए अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले रिस्क होता क्या है? अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले, यानी कि आप कितना जोखिम ले सकते हो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो, आपने फॉर एग्जांपल सोच लो 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया और आप चाहते हो कि आप 100 रुपए को 120 रुपए बनाए, लेकिन उसके साथ आप कितना रिस्क लेने को तैयार हो, यानी कितना जोखिम ले सकते हो। अगर बाई चांस वो आपको लॉस होने लगे तो आप कितना लॉस तक उसको हैंडल कर सकते हो, आप कितना लॉस ले सकते हो, ये होता है रिस्क। अगर मैं रिवॉर्ड की बात करूं, जो आप रिस्क ले रहे हो उसके बदले आप कितना रिवॉर्ड चाहते हो। उसके बदले कितना रिवॉर्ड आपको मिलेगा, उसको हम रिवॉर्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, अगर आप बीटेक करो, आप एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, तो आपको होता है बीटेक करने के लिए 4 साल लगते हैं, 4 इयर्स। साथ में आप उसकी फीस भी देते हो कॉलेज की, वो भी 4 साल तक। तो आप बीटेक क्यों करते हो, आप इंजीनियरिंग क्यों लेते हो? ताकि आपको प्लेसमेंट मिले, आपको प्लेसमेंट मिले। तो ये जो प्लेसमेंट है ये हमारा रिवॉर्ड हो गया, और ये जो हमने 4 साल स्पेंड किए, 4 साल तक कॉलेज की फीस दिए, ये हमारा रिस्क हो गया। सिंपल है, अगर प्लेसमेंट नहीं हुआ तो इनडायरेक्टली हम लोगों ने अपना 4 साल और अपनी कॉलेज की फीस बर्बाद की है। तो जो बच्चा स्मार्ट है एकेडमिक्स में, वही लोग बीटेक करें ताकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा हो। अगर कोई बंदा 10 लाख रुपए कॉलेज की फीस दे रहा है, 4 साल स्पेंड कर रहा है, तो उसके बदले उसको रिवॉर्ड तो अच्छा मिलना चाहिए कि नहीं, उसको अच्छे प्लेसमेंट मिलना चाहिए। तो ये है रिस्क रिवॉर्ड। अब मैं आपको एक स्टॉक मार्केट के एग्जांपल के उसमें ले चलता हूँ, जहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एसबीआई का चार्ट ओपन कर रखा है, और फॉर एग्जांपल अभी एसबीआई का रेट चल रहा है 429 रुपीज, या हम मान के चल सकते हैं 430 रुपीज का रेट चल रहा है, और मेरे को लग रहा है कि अभी एसबीआई बैंक ऊपर जाएगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी एंट्री करता हूँ 430 रुपीज में। और मैं चाहता हूँ कि मैं इससे करीबन 10 रुपए कमा के जाऊं, यानी कि अगर मैंने 430 में एसबीआई बैंक बाय किया है तो मैं 440 में इसको बेचूं। लेकिन आपको एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। आपने 430 में एसबीआई बैंक बाय कर लिया ये सोच के कि आप 10 रुपए प्रॉफिट लेके निकल लोगे, लेकिन आपको अपना रिस्क भी देखना पड़ेगा। तो फॉर एग्जाम्पल आप 5 रुपए का रिस्क रखते हो अपना, ओके। तो आपने 430 में एसबीआई बैंक बाय किया, आपका जो स्टॉप लॉस है वो 425 का, और आपका जो रिवॉर्ड है वो 440 है। अगर यहाँ पे आप देखोगे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 2 है,
यानी कि अगर आप अपना 1 रुपए खो रहे हो तो उसके बदले आपको 2 रुपए का प्रॉफिट मिल रहा है। सिंपल लैंग्वेज में ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यही है। तो अभी आप देख सकते हो किस तरह मैंने एसबीआई बैंक का एग्जांपल दिया, जिसमें मैंने एसबीआई बैंक बाय किया 430 रुपीज में, और जो मेरा टारगेट प्राइस था, या टारगेट यानी कि मैं कितने में उसको बेचना चाहूंगा, तो मैं 440 में उसको बेचना चाहूंगा, यानी कि 10 रुपीज का प्रॉफिट। और जो मेरा स्टॉप लॉस था एसएल, यानी कि मैं कितना रिस्क लेने को तैयार हूं, मैंने 425 पे मेरा एसएल था, यानी कि मैं 5 रुपए का रिस्क ले रहा हूं। तो अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट करते हो तो आपको रिस्क डिवाइड बाय रिवॉर्ड, रिस्क मेरा 5 रुपए का है और रिवॉर्ड मेरा 10 रुपए, यानी कि 1:2 का मेरा रिस्क रिवॉर्ड है। फ्रेंड्स, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले एक बार आप जरूर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए, क्योंकि आपका हमेशा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एक अच्छा होना चाहिए, ताकि अगर आप 1 रुपए लॉस कर रहे हो तो उसके बदले आप 2 रुपए का प्रॉफिट लेके निकले। आप चाहे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 रख सकते हैं, 1:3, 1:4, या आपकी मर्जी, जितना ज्यादा रिवॉर्ड होगा उतना ज्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक कैलकुलेटर से एक सिंपल चीज दिखाना चाहूंगा कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। और फॉर एग्जांपल, आपको पता है 1 महीने में 30 डेज होते हैं। मैं ये सोच के चलता कि सैटरडे संडे मार्केट क्लोज रहता है, आप ट्रेड नहीं करते, और दिन में सिर्फ आप एक ट्रेड करते हो। तो अगर मैं ये बोलूं कि आप दिन में अपना रिस्क 1000 रुपए रखते हो, रिवॉर्ड आप 2000 रुपए रखते हो, और आप 20 डेज ट्रेड करो 1 महीने में, जिसमें से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 50% है, मतलब कि आपकी जो एक्यूरेसी, यानी कि आप 50% विन करते हो, 50% लूज करते हो। तो 20 डेज में से आप 10 डेज लॉस करते हो, यानी कि 1000 इंटू 10, तो आपका 10,000 का लॉस हुआ। और रिमेनिंग जो 10 डेज है उसमें आप 2000 रुपीज का प्रॉफिट करते हो, यानी कि आप 20,000 रुपीज प्रॉफिट। तो आपका जो नेट प्रॉफिट हो गया वो हो गया 20,000 माइनस 10,000, यानी कि आपको 10,000 रुपीज का नेट प्रॉफिट हुआ है। आप देख रहे हो फ्रेंड्स, अगर आपकी एक्यूरेसी सिर्फ 50% है, यानी कि आप 50% टाइम विन करते हो, 50% टाइम लूज करते हो, और अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सिंपल 1:2 का रखोगे तो भी आप नेट प्रॉफिट में ही रहोगे। तो ये इंपॉर्टेंस है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की। हमेशा आपको अपना ट्रेड रिस्क मैनेज करके चलना है, आपकी चाहे इन्वेस्टमेंट हो या कुछ भी हो, हमेशा आपको रिस्क अपने दिमाग में रखना चाहिए। आप उतना ही रिस्क लीजिए जितना आप ले सकते हो। अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है और आप उसमें 5% की लॉस लेने को तैयार हो, तो उसका 5,000 का ही रिस्क लीजिए, और उसके बदले आप 10,000, 15,000 का प्रॉफिट लेके चल सकते हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स।